हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आजकल काफ़ी चर्चा में है व्हाट्सअप, सिग्नल, टेलीग्राम, ये सब चीज़ें। तो मैंने सुना चलो कुछ अपन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें चेक की, इसकी प्राइवेसी डिटेल वगैरह चेक की, व्हाट्सअप की चेक की, सिग्नल की चेक की। वैसे तो व्हाट्सअप जो है एनक्रिप्टेड है। जैसे आप कोई मैसेज भेज रहे हैं, मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, तो मैं और आप दोनों ही पढ़ सकते हैं, बीच में कोई नहीं पढ़ सकता है। तो मैसेज जो है ऑलरेडी सेफ़ है, पहले भी सेफ थे, अभी भी सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। बहुत से लोग मैंने सुना है कि यार के इसमें सब कुछ पता लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और रही बात प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी की बात आपको करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने ऐप यूज़ कर रहे हैं, ये ऐप यूज़ नहीं करेगा प्राइवेसी मान लीजिए, तो दूसरे कई ऐप्स ने आपकी प्राइवेसी ले चुके हैं, मतलब उन्होंने आपका डाटा ले चुका है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपका डाटा इतना कीमती भी नहीं है, कोई सोना जवाहरात तो रखे नहीं है आपके फ़ोन में कि यार कोई डाटा चुराएगा। हालांकि बाद में आपका बैंक अकाउंट हैक होता है तो वो अलग बात है कि लाखों करोड़ों पड़े हैं आपके बैंक में और वो निकल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, होता रहता है मार्केट में इतनी छोटी मोटी बात है। तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, व्हाट्सअप, सिग्नल, टेलीग्राम, ऐसी चीज़ें हैं। तो टेलीग्राम, सबसे पहले मैं टेलीग्राम की बात करूँगा। तो टेलीग्राम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, उसके बारे में तो आप सोचिए भी मत, क्योंकि उसमें एनक्रिप्टेड सर्विस नहीं है, मतलब मैसेज एनक्रिप्ट नहीं है, एंड टू एंड एनक्रिप्ट नहीं है। जैसे मैं आपको टेलीग्राम पे कोई मैसेज सेंड करता हूँ तो कोई भी उसे पढ़ सकता है, जब तक कि वो सीक्रेट नहीं है। तो टेलीग्राम तो ऑप्शन में से हट ही जाता है, मतलब उसे तो रखना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि उसकी प्राइवेसी एकदम लुल है भाई, बिल्कुल ख़त्म है। दूसरी बात पे आते हैं व्हाट्सअप। व्हाट्सअप पहले भी सेफ़ था, अभी भी सेफ़ है। बाकी अभी हुए में आया है कि थोड़ा इसकी जो मार्केट में अफवाहें उड़ी हैं, अफवाहें क्या सही भी बात है। तो देखिए, व्हाट्सअप फेसबुक ने ले लिया और अब आपको अनाउंस कर रहा है कि फेसबुक उसका डाटा यूज़ करेगा। तो देखिए, फेसबुक ने वो 2016 में, मतलब जब से ले लिया, वो शायद 2016 में लिया था, तो तब से ही आपका डाटा यूज़ हो रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन आपको बताया अब जा रहा है। तो डाटा तो पहले से ही जा रहा है, जब ऐप आपका, आप उनका ऐप यूज़ कर रहे हैं। हालांकि मैं मैसेज की बात नहीं कर रहा, मैसेज कोई डाटा नहीं रहता है, मैसेज कोई आपके मैसेज पढ़ के क्या करेगा, उनका भी तो पास भी टाइम है। तो ये सब चीज़ें फोकट है। बात आती है जो अपन की जो इंटरेस्ट वगैरह है, आपका किस चीज़, क्या चीज़ करते हैं, बिज़नेस वगैरह, इन सब चीज़ों का डाटा कलेक्ट किया जाता है कंपनी से, ताकि वो आपके इंटरेस्ट जान सके और कुछ अपने लिए गेन कर सके, आप मतलब अपना मार्केट जो है वो फैला सके। तो इन सब के लिए डेटा को यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए पर्सनली अलग से एक वीडियो बना दूँगा, वो अलग बात है। अब आप बात आते हैं मुद्दे पे कि प्राइवेसी। तो अब प्राइवेसी वाली जो चीज़ें हैं, ये व्हाट्सअप ने पहले ही अनाउंस कर रखी हैं। आपने कभी पढ़ा हो तो पढ़ना, अगर टाइम मिले तो, आपको ऐसे टाइम चैट पढ़ने से टाइम मिले तो पढ़ोगे। तो व्हाट्सअप ने पहले ही अनाउंस कर रखा था कि हम जो है रजिस्टर वगैरह, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, ये तो सब लेते ही हैं, देख, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो और बाकी सब चीज़ें इनके पास रहती हैं। व्हाट्सअप के पास आपकी लोकेशन रहती है, जहाँ पे आप हो वो रहती हैं, आपकी डीपी वगैरह और सारे कॉन्टैक्ट जो हैं आपके पास, वो सब उसके पास रहते हैं, क्योंकि आप कॉन्टैक्ट परमिशन देनी पड़ती है आपको। तो ये सब चीज़ें पहले से ही है, और लगभग ज़्यादातर आप हर ऐप को ये परमिशन दे देते हैं बिना सोचे समझे। तो पहले से ही आपकी ये परमिशन जा चुकी है। ट्रू कॉलर पे ये इतनी सारी लोगों को नंबर के नाम पता लग जाता है कि यार तो वो किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होने वाला है। तो ठीक है, कोई बात। जो मोड है रेस्ट्रिक्ट वाला कि यार हाँ, मतलब कोई भी मैसेज, मोबाइल के मैसेज नहीं पढ़ सकता, तो वो अभी भी है व्हाट्सअप पे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं बाकायदा, आपके मैसेज कोई नहीं पढ़ने वाला। और लेकिन जो चीज़ें जाएगी, जैसे बिज़नेस प्रोफाइल, मतलब कोई बिज़नेस वगैरह के बारे में आप बातचीत करते हैं, यानी कि किस बिज़नेस को आप अप्रोच करते हैं, तो वो सब चीज़ें, वहाँ से डाटा थोड़ा लीक होने की संभावना ज़्यादा है। और दूसरी बात, जैसे इनके पास क्या क्या रहता है, व्हाट्सएप वालों के पास जो डिवाइस इन्फॉर्मेशन वो रहेगी, और आईपी एड्रेस है वो रहता है, और बाकी भी उसमें डिटेल में है, मैं आपको लिंक दे दूंगा अगर आप चाहो तो वहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले इनडायरेक्टली थी, अब डायरेक्टली बोल दिया गया है कि फेसबुक उन्हें यूज करने वाला है। वैसे यूज़ तो वो पहले से भी कर रहा है, जब से फेसबुक ने व्हाट्सअप को ख़रीदा है, तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही ख़रीदा होगा। तो आप इतना सा दिमाग लगा सकते हैं, जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं दिन में, जाने क्या क्या, तो इतना सा तो उनके पास भी होगा, वो मार्केट कर रहे हैं।
चलो छोड़िए। तो अब दूसरी बात आती है टेलीग्राम। तो आप ऑप्शन हट ही गया कि यार टेलीग्राम यूज़ ही ना करें, क्योंकि उसमें कितनी सारी चीज़ें होती है जैसे मूवीज़ वगैरह। तो मतलब ये एकदम ओपन है टेलीग्राम, इसका कोई वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कुछ भी नहीं है, इसमें कोडेड कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ टेक्स्ट फॉर्म में ओपन है, कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी आपका मैसेज देख सकता है। तो ये मतलब जिसकी कंपनी वाले की बात कर रहा हूँ, कोई भी तो नहीं दे सकता ऐसे। और दूसरी बात फिर आती है एक सिग्नल भाई, इसने बहुत हवा मचा रखा है। अभी एलोन मस्क ने भी इसे शायद थोड़ा दे दिया ज़्यादा भाव, उन्होंने इसके बारे में थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी तो लोगों ने एकदम हवा मच गया है। पहले मैंने देखा था, मतलब थोड़े दिन पहले इसके शायद 10 मिलियन व्यूज़ वो गूगल प्ले स्टोर पे 10 मिलियन डाउनलोड्स थे, और अभी देखो भाई साहब मतलब 50 मिलियन क्रॉस कर गया है। 10 मिलियन का मतलब जानते हैं आप? 10 मिलियन का मतलब तो 1 करोड़ से डायरेक्ट 5 करोड़ पे आ गया। मतलब अभी इतनी इश्यूज चल रहा था इस पर कि मतलब कल 1-2 दिन से तो ये चल भी नहीं रहा था सिग्नल। टेक्निकल एरर, नंबर्स बढ़ने की वजह से, डाउनलोड बढ़ने की वजह से इतनी पब्लिक आ रही है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा आ रहा है कि उस पर चला नहीं पा रहे थे लोग बाग। और अभी 50 मिलियन हो गए हैं। वैसे व्हाट्सअप की अपेक्षा तो कम ही है। देखते हो व्हाट्सअप पे टोटल डाउनलोड्स हैं जो 5 बिलियन हैं, मतलब कि 5 अरब हैं। तो 5 अरब और 5 करोड़ में अपना फ़र्क नाप ही सकते हैं थोड़ा बहुत। तो और सिग्नल जो है, अगर आप ऑप्शन में कोई रखना चाहें तो सिग्नल रख सकते हैं। इसमें मतलब इसमें बिज़नेस वाला कोई माहौल नहीं है। आपको पता होगा स्टोरी कि यार ये भी व्हाट्सअप वालों ने ही बनाया है, जो पहले जिन्होंने व्हाट्सअप बनाया था उन्होंने वापस से रिबिल्ड किया है। वैसा ही ऐप है, एकदम एनक्रिप्टेड है और एंड टू एंड। जैसे मैं मैसेज करता हूँ आपको तो मैं और आप ही पढ़ सकते हैं, बीच में कोई नहीं पढ़ सकता। हालांकि उनके पास थोड़ा बहुत डाटा रहता है, जैसे मोबाइल रजिस्टर किया किस नंबर से, ये सब चीज़ें, और इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता है। तो ये सेफ़ है, मतलब काफ़ी हद तक सेफ है। ऐसे बिल्कुल सेफ़ तो मैं नहीं कहूँगा, कोई सा भी ऐप आपको परमिशन देनी पड़ती है और आपका खैर। हालांकि ये बिज़नेस में अपना डाटा नहीं बेच रहे हैं तो सेफ़ है ये। इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है। नंबर बढ़ाइए थोड़ा बहुत और।